तो महाराज का जन्म 1945 के अंदर अमेरिका के अंदर हुआ था। और 1968 में शिला प्रभुपाद से उनको दीक्षा प्राप्त हुई थी। महाराज प्रथम 100 शिष्यों में से एक थे शिला प्रभुपाद जी के, और बड़े समर्पित थे। और दो भाई थे ये, माखन लाल प्रभु इनका नाम पड़ा, इनके बड़े भाई थे, उनका दीक्षित नाम पड़ा नर नारायण प्रभु, नर नारायण प्रभु। और दोनों ने प्रभुपाद जी से दीक्षा लिया। और बाद में नर नारायण प्रभु ने दयानंद प्रभु को मदद किया करते थे और रथ बनाने में, रथ यात्रा के अंदर क्योंकि उनको कारपेंटर का काम आता था। अभी को महाराज के से बड़े थे, लेकिन महाराज के तिरोभाव के बाद में कुछ समय बाद, दो ढाई साल पहले लगभग नर नारायण प्रभु का भी तिरोभाव हो गया था। बाद में नर नारायण प्रभु ने जुहू में भी सेवा किया था काफी समय। और महाराज 1968 में प्रभुपाद जी से जब दीक्षा होने के बाद में, और कैलिफोर्निया वहाँ के मंदिर के अध्यक्ष थे, वहाँ पे उन्होंने यूथ प्रीचिंग प्रोग्राम भी चालू किया था, संकीर्तन किया करते थे, पुस्तक वितरण करते थे, कई लोगों को भक्त बनाया था उन्होंने, और विशेषकर हृदयानंद महाराज को और कई अन्य भक्तों को एज टेम्पल प्रेसिडेंट। जब भी प्रभुपाद जी को पत्र लिखा करते थे तो उसके अंदर हमेशा 4-5 भक्तों के नाम होते थे दीक्षा के रिकमेंडेशन के लिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आपके पत्र मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि आप प्रचार करते हो और भक्तों को हर लेटर के अंदर आप कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन देते हो। तो महाराज बहुत ही समर्पित थे श्रील प्रभुपाद को। और उसके बाद में महाराज गृहस्थ आश्रम में भी गए और बाद में वानप्रस्थ लिया। और फिर 2010 आई थिंक 2010 इट वाज 2010 के अंदर वृंदावन में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तो माखन लाल प्रभु उनका नाम था, प्रभुपाद जी ने दिया था उनको। और भक्ति माधुर्य गोविंद गोस्वामी बाद में जब संन्यास उन्होंने ग्रहण किया था वृंदावन में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से। महाराज के अनेक गुण हैं, तो और कई भक्त भी हैं जो उनके साथ परिचित हैं, लेकिन समय के लिए हम कुछ तो सर्वप्रथम तो महाराज शिला प्रभुपाद जी को 100% समर्पित थे। प्रभुपाद जी की पुस्तकों का बहुत गहन अध्ययन किया था उन्होंने। हमारे को याद है जब भी कोई कभी भागवतम का स्पीकर नहीं आ पाता था, लेट हो जाता था, तो हम लास्ट मिनट पे हमेशा महाराज को ही बोलते थे। और महाराज, आश्चर्य की बात होती थी, महाराज श्लोक पढ़ने के बाद इतने साल पहले उन्होंने किताबें पढ़ी थी, लेकिन वो ईशोपनिषद से, भक्ति रसामृत सिंधु से, भगवत गीता से, भागवतम से बिल्कुल सही कोट कर लिया करते थे, क्योंकि उन्होंने बड़े ध्यान से बताते भी थे कि जब हम भक्त थे हमारे दिन में 5 क्लास होती थी और हम ईशोपनिषद के मंत्र याद किया करते थे, फिर मैं ऐसे पढ़ता था। और 2005 में महाराज पंजाबी बाग के भक्तों से मिले थे, और उसके कुछ समय बाद फिर महाराज तब इंडिया आए थे और कोई परमानेंट बेस नहीं था। तो महाराज फिर यहाँ पंजाबी बाग में हिजगत रुक्मिणी कृष्ण प्रभु और कुछ भक्तों ने उनसे निवेदन किया वृंदावन में, तो महाराज ने इसको बेस बनाना शुरू किया। और 15 साल तक यही उनका मुख्य बेस था, जहाँ से वो अन्य जगह अच्छा प्रचार करने के लिए जाया करते थे। हालांकि यहाँ के खान पान और यहाँ की भाषा दिक्कत हुआ करती थी कई बारी, लेकिन फिर भी महाराज बहुत ही सरल स्वभाव के थे। तब तो पंजाबी बाग में हमारे पास जगह भी नहीं थी, तो महाराज नए भक्तों के साथ उसी रूम में रहा करते थे। तो जब मैंने 2007 में ज्वाइन किया था, तो मेरे से पहले तपोमय प्रभु ब्रजनाथ प्रभु सी यहाँ पे है ना, ब्रजनाथ प्रभु, आप उसी रूम में रहते थे। और फिर मैं भी उसी रूम में आया रहने के लिए, और उसी वही रूम वही टॉयलेट शेयर करना। और तब तक भी जब उस समय महाराज नहीं थे, माखनलाल प्रभु थे, लेकिन हमको कुछ बोलते थे लेकिन खुद भी टॉयलेट तक साफ किया करते थे। तब तक फिर भी उनका स्वास्थ्य थोड़ा साथ देता था, तो महाराज साफ किया करते थे। रोज सुबह मंगल आरती उठाते थे भक्तों को, जो नहीं उठता था। और बड़े नियम के पक्के थे महाराज, जल्दी उठ जाया करते थे, रोज जाप किया करते थे। और उनके पास बहुत सारे विग्रह थे, और बहुत सारे विग्रह उनको आते भी रहते थे। कवि श्रेष्ठ यहीं पर ही हैं। तो पंजाबी बाग को तो महाराज जो हैं उनके पास जगन्नाथ बलराम सुभद्रा थे, फिर एक सेट और आ गए थे, पहले छोटे थे फिर बड़े और आ गए। फिर उनका 2 स्टॉफीज थे, कृष्ण बलराम। और ये 15 शिला गिरिराज शालिग्राम शिला थी, गिरिराज शिला।
और बाद में उन महाराज को एक विग्रह और मिले, नील माधव, आई थिंक बांग्लादेश में, बर्मा में, म्यांमार, बांग्लादेश या म्यांमार कहीं गए थे तो उधर उनको ये नील माधव के विग्रह मिले। वृंदा देवी के विग्रह रखते थे। एक समय उन्होंने वृंदा देवी की तस्वीर बहुत सारी उन्होंने फ्रेम कराई, छोटी और बड़ी, और मेरे पास आज भी वो तस्वीर मेरे ऑफिस के अंदर है। तो बोला आई गिव इट टू यू ओनली व्हेन यू वर्शिप हर डेली। उनका वृंदा देवी पे बड़ा विश्वास था। और जब मैंने मंदिर भी ज्वाइन किया था तो मेरी प्रथम सेवा महाराज को तुलसी सेवा करने में, असिस्ट करने में होती थी। महाराज बड़े सतर्क रहते थे तुलसी महारानी के ध्यान के ऊपर, कि तुलसी महारानी की केयर के ऊपर, क्योंकि श्री विग्रहों की उपासना के लिए तुलसी की सेवा, कृष्ण भगवान की, विष्णु मूर्तियों की, तुलसी बहुत महत्वपूर्ण है। और समहाउ उस समय मंदिर नया था, भक्त भी कम थे, तो उतना बढ़िया से सेवा हो नहीं पाती थी, और उसमें बड़ा मेहनत और श्रम भी लगता है। तुलसी की सेवा करना इतना आसान नहीं है, और खासकर जब ज़्यादा मात्रा में करनी हो और जब उतने संसाधन नहीं हो। तो महाराज पर्सनली किया करते थे। रोज 4 बजे शाम होने के बाद में 4 से 6 तक गमछा लेकर के हम सब को 3-4 भक्तों को ऊपर लेके जाया करते थे और सिखाते थे क्या तुलसी सेवा करनी है, कौन सी मंजरियाँ प्लग करनी है, किस साइड की लीफ प्लग करनी है, ट्रांसप्लांट कैसे करना है, और नीम का शैम्पू डालना है उसके अंदर कीड़े मारने के लिए। तो ऐसे बड़े ध्यान रखते थे महाराज। और बाद में हमने प्रभुपाद भवन में तुलसी वृंदा देवी गार्डन बनाया। फिर यहाँ पे जब पार्क था तो महाराज बड़े खुश होते थे और चिंतित रहते थे, और कहते थे प्रभुपाद जी किसी मंदिर में जाते थे तो ये देखते थे अगर तुलसी हरी भरी है तो कहते थे यहाँ भक्तों का आध्यात्मिक जीवन अच्छा है, लेकिन अगर तुलसी सूख रही होती थी तो वो कहते थे कि यानी भक्तों की भक्ति का डायरेक्ट इससे रिलेशन है उनकी एडवांसमेंट के ऊपर। तो मेरे को भी रुक्मिणी कृष्ण को बहुत बारी बहुत लंबा लंबा बैठा के बात कर समझाते थे, यू शुड टेक केयर, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद महाराज का प्रभुपाद जी से बहुत विशेष प्रेम था। आप देखो कि जब भी कोई बात होगी, अभी भी प्रभुपाद जी के विषय में महाराज प्रवचन में कह रहे थे, हर प्रवचन में हर बात में प्रभुपाद जी के विषय में जरूर कोट करेंगे। लगभग कह सकते हो आप उनका प्रभुपाद जी पे पूरा ब्लाइंड फेथ था कि प्रभुपाद जी ने जो हमको मार्ग दिया है। तीसरा, महाराज का श्री विग्रहों के प्रति बहुत प्रेम था। उनके बाद अपने तो बहुत सारे विग्रह थे, बढ़ते जाते थे। पहले छोटा ऑल्टर था, फिर एक बड़ा ऑल्टर आया रूम के अंदर, लेकिन साथ में मंदिर के विग्रहों की भी सेवा करना उन्हें बड़ा पसंद आता था। वो रोज सुबह और अपने शालिग्राम की अर्चन किए बिना वो कभी कुछ खाते पीते नहीं थे, और जब वो सेवा होगी उसके बाद ही कुछ खाते पीते थे। और अगर, क्योंकि वृद्ध थे, अगर कभी बाथरूम जाना पड़ेगा तो दोबारा पूरा स्नान किया करते थे, फिर शालिग्राम की सेवा करने के लिए आते थे। और उनके लिए इतना आसान नहीं होता था ऊपर चढ़ के वापस नीचे उतरना। और तो फिर हमेशा महाराज श्रृंगार आरती के अंदर से पहले आते थे, और राधा रानी के हाथ में फूल देना उनको बड़ा पसंद आता था। और अगर कोई और पुजारी कभी दे देता था तो फिर नाराज होते थे बड़े, कि नहीं ये मेरी सेवा है। फिर कई बार हम उनको बोलते थे कि आप डीटीज को श्रृंगार आरती में जब दर्शन आरती होती है तो उनको शीशा दिखाना भगवान को, वो भी बहुत अच्छा लगता था। और मेरे को भी बहुत पुश करते थे। तो 2016 में जब मैंने डीटी की सेवा करना चालू किया तो बहुत आशीर्वाद देते थे, कह रहे अब अच्छा है तुम विग्रहों की सेवा कर रहे हो, तुम्हारी टेंशन कम हो जाएगी। और प्रभुपाद जी ने भी अपने प्रवचन में एक बार ही बोला था, वही बात महाराज ने मुझे रिपीट की, कहते थे कई बार। और ये वाला श्लोक बोलते थे 9.22, कह रहे अब हमेशा बोला करो, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यू डोंट हैव फेथ दैट कृष्णा इज द प्रोटेक्टर, कृष्णा विल प्रोटेक्ट यू। और और मैं थोड़ा हकलाता था तो बोलते यू आर एन एथीस्ट। और फिर जब श्री विग्रह की सेवा करते थे तो प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चर में बोला, कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप भगवान के पास जाओ। बोले माय डियर सर, वी आर ट्राइंग टू सर्व यू एंड दिस इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, काइंडली हेल्प अस। तो महाराज बोलते थे कभी भी आपको दिक्कत आए आप डीटीज के पास जाओ, और विशेषकर श्रीमती राधा रानी के पास जाओ, एंड शी इज वेरी मर्सीफुल। महाराज का चौथा का डीटीज के प्रेम के साथ भक्तों के प्रति बड़ा उनका कंसर्न रहता था, चिंता रहती थी। क्योंकि महाराज ने प्रभुपाद जी के तिरोभाव के बाद में इस्कॉन का एक वो एरा देखा था 80s के अंदर, जब काफी भक्त कंफ्यूज हो करके या कई कई कारण से जो है इस्कॉन में मतलब ज्यादा केयर नहीं हो पाई थी, हमारी संस्था नहीं थी,
और प्रभुपाद जी के जाने के बाद में जो है मार्गदर्शन की कमी थी, भक्त संघर्ष कर रहे थे। तो महाराज के अनेक गुरु भाई गुरु बहन और स्वयं महाराज भी एक काफी रफ फेज से गए थे। तो महाराज को बड़ी चिंता होती थी कि प्रभुपाद जी के आंदोलन में भक्त छोड़ करके ना जाए, और इसीलिए वो लीडर्स को बड़ा दबाव देते थे कि आप ठीक से ध्यान रखो। और कभी नहीं ध्यान दे पाते थे तो महाराज फिर भक्तों से खुद बात किया करते थे, बुला के बात करते थे और बहुत समय दिया करते थे, और विशेषकर उन भक्तों को जिनको कोई पूछता नहीं था। और जरूरी नहीं है कि वो भक्त केवल मनुष्य के शरीर में ही होंगे, वो अगर दूसरी योनि में भी होते थे तो महाराज का उनके प्रति बड़ा कंपैशन होता था। खासकर जो हमारे मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे तो महाराज कहते थे क्लाउन्स, बट और कभी अगर कुत्तों को भगाते थे महाराज कहते नहीं, दे आर सीनियर देन यू। गार्ड को बोलते थे कि वो आपसे सीनियर हैं। वो क्या पेड़ों को लेके भी महाराज बोलते थे, देखो रोज ये पेड़ पे भगवान का जो उपचार का अर्चन का जल होता है वो चढ़ाया जाता है। ये कुत्तों को हमारे गार्ड और भक्त के सुबह की खीर का दूध बच जाता है वो पिलाते थे। सामने जो पेड़ था महाराज कहते देखो हमेशा ये श्री विग्रह के दर्शन कर रहा है इत्यादि। तो उनका बड़ा और भक्तों के प्रति बड़ा कंसर्न होता था कि कोई भक्ति में डाउन ना हो। किसी का चेहरा थोड़ा मुरझाया होता था तो फिर उसको बुला के बात करते थे। और अगर कोई बीमार होता था तो महाराज के पास तो पता नहीं कितनी सारी दवाइयाँ होती थी और कितने सारे प्रिस्क्रिप्शंस होते थे, तो उसको दवाइयाँ देते थे ये लो ये लो, और फिर बाद में फॉलो अप भी करते थे। हालांकि हम सब डरते थे बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ लेने से, लेकिन वहाँ तक कंसर्न रहता था। पंजाबी बाग मंदिर को उनका जो विशेष योगदान है, तो एक तो जो तुलसी महारानी हमारे पास में है और तुलसी मान को सेवा करने की जो प्रेरणा है, बाद में हमारे शरणागति प्रभु मदन मोहन को उनकी टीम ने कई सालों से कर रहे हैं। दूसरा महाराज का जो कंट्रीब्यूशन है या महाराज की स्मृति हमारे पास है, वो ऑल्टर के अंदर जो शालिग्राम शिला है हमारे पास में, वो सब भक्ति माधुरी महाराज के द्वारा, गोविंद महाराज के द्वारा ही सेवित हैं। इसके बाद में प्रारंभिक दिनों के अंदर महाराज, मैं उन्हीं के रूम में काफ़ी साल तक रहा पहले, और फिर बीच में गैप के बाद मैं दोबारा 2 साल उनके रूम में ही रहा। तो कई बार उनको यूथ प्रोग्राम के लिए लेके जाया करते थे। महाराज प्रचार के लिए बड़े उत्साहित रहते थे, बहुत आनंद उनको होता था जब प्रचार के प्रोग्राम में जाते थे। तो NIT प्रयागराज, IIT रुड़की, NSIT बेसिस में भी रहते थे चाहे उनको दिक्कत होती थी, और वहाँ भक्तों को संग दिया करते थे। और बड़े वो प्रसन्न होते थे जब देखते थे कि नए भक्त जिम्मेदारी ले रहे हैं, अच्छी क्लास दे रहे हैं, कीर्तन लीड कर रहे हैं इत्यादि। कहते थे प्रभुपाद वेरी प्लीज्ड। और महाराज कहते थे, और गोपाल कृष्ण महाराज के प्रति उनका बहुत विशेष स्नेह था, प्रेम था। बोले योर महाराज, योर गुरु महाराज exactly follow Srila Prabhupada. He is an acharya, but don't think he is a self-made acharya. He is acharya because he is empowered by Srila Prabhupada and entire Guru Parampara. So you should follow in his footsteps. और फिर उन्होंने बोला he is such a visionary leader. He can spark, कि वो बहुत नए भक्तों में भी वो स्पार्क देख सकते हैं। तो मुझे कई बार ही कहते थे, गोपाल कृष्ण महाराज ने उनको बोला ऐसा कि दिस पंजाबी बाग टेम्पल, there would be 9 temple presents coming from this temple. तो अब महाराज ने सुना, गोपाल कृष्ण महाराज ने बोला, इसका मैंने तो नहीं प्रमाण है मेरे पास में, लेकिन कई भक्तों ने ऐसा बोला। लेकिन वो बात तो सत्य दिखती है। अभी यहाँ से रोहिणी, बहादुरगढ़, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, यमुनानगर, अभी रुक्मणी विहार, तो अनेक मंदिर में यहाँ से भक्त गए और जिम्मेदारी की पोजीशन ले, तो महाराज बड़े खुश होते थे। और कोई भक्त जिम्मेदारी लेता था अगर, और लेता है, और तो और अनेक गुण थे। तो 2020 में कोविड के दौरान में महाराज को न्यूरल प्रॉब्लम हुआ बहुत ज़्यादा, तो कोई विकल्प नहीं था हमारे पास में सर्जरी पे जाने के लिए। कई मेडिकल राय ली गई, हयग्री भक्तों ने बहुत लीड लिया उसके अंदर, और गुरु महाराज से ही पूछा, और फिर भक्ति माधुरी महाराज तैयार हुए सर्जरी के लिए। बट फिर अनफॉर्चुनेटली वो रिस्की सर्जरी थी। तो 14 नवंबर 2020 उस दिन, यही जैसे आज है दीपावली 2 कन्फ्यूजन रहता है, उसी प्रकार था। तो नरक चतुर्दशी अभी मॉर्निंग में थी, तो वो चतुर्दशी का दिन था। सुबह 6 बजे हमारा 2 दिन पहले, लगभग 2.5 दिन पहले हम उनको अस्पताल से लेकर के आए थे। 11 या 12-13 दिन महाराज ICU के अंदर थे। डॉक्टर्स ने फाइनली बोला था कि अब आप उनको वापस ले जाओ यहाँ पे, और इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो 14 नवंबर 2020 को प्रातः 6 बजे
कार्तिक के महीने में। अगर अंग्रेजी तिथि से देखेंगे तो 14 नवंबर को प्रभुपाद जी का तिरुभाव हुआ था। तो उस दिन महाराज के यहाँ तिरुभाव हुआ और फिर हम महाराज को लेकर के वृंदावन लेके गए और उनको समाधि में, कुटी में समाधि। तो हम सब भक्त आज के दिन, महाराज के तिरुभाव के दिन, उनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपका संग हमें प्राप्त हुआ और आप प्रभुपाद जी की सेवा में रत होंगे, जिधर भी प्रभुपाद जी ने आपको बुलाया होगा, और वहीं से हमारे ऊपर आशीर्वाद और कृपा बरसा रहे होंगे। और निश्चित रूप से महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे कि मंदिर का निर्माण हो रहा है, मंदिर बड़ा हो रहा है। और निश्चित रूप से तो, और मैं साथ साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ, अनेक भक्तों ने महाराज की बहुत सेवा किया था, क्योंकि इतना आसान नहीं होता सेवा कर पाना। तो विशेषकर कवि श्रेष्ठ प्रभु, कितने 8 साल, 9.5 साल लगभग इन्होंने महाराज के पूरे देश विदेश के अंदर ट्रैवल किया, यहाँ भी सेवा किया और अस्पतालों में भी लेके जाना। इसके अलावा अनिल सैनी प्रभु थे, बाद में हरि गौर प्रभु थे, माधुर्य रसराज प्रभु और पादरेणु प्रभु और अनिल सैनी प्रभु, अजनिताई प्रभु ने भी कई जगह का ट्रैवल किया। अंत समय में अभिषेक तनेजा प्रभु, अभी उनका दीक्षित नाम मुझे मालूम नहीं, याद नहीं। तो अनेक और भी भक्त थे जिन्होंने सेवा किया, आनंदमय गौरांग प्रभु और डॉक्टर नित्य श्याम प्रभु भी यहीं पर ही हैं, इट वॉज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन हेल्पिंग हिम। और अनेक भक्त जो हैं उनको सेवा, महाराज की सेवा किया इन्होंने। एंड महाराज प्रोफ्यूजली, आई एम श्योर आप, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। और तो हम आज की यात्रा करते हैं कि महाराज की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी स्मृति के अंदर भी हैं, मुझे याद भी रहती है। ये महाराज की तस्वीर मैं हमेशा अपने रूम में ही रखता हूँ और महाराज के एसोसिएशन को याद करने के लिए। तो हिज ऑनर भक्ति माधुर्य गोविंद गोस्वामी महाराज की जय। हमें अभी और लोकनाथ महाराज, दीनबंधु प्रभु और गुरु महाराज के जो पुराने मेमोरियल फेस्टिवल के रिकॉर्डिंग्स हैं, उसको हम सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करेंगे ताकि भक्त उनके बारे में और सुन सकते हैं। और विशेषकर उनके तिरुभाव महोत्सव के दिन 8 दिसंबर 1945 उनका वैसे प्राकट्य डेट था। महाराज इंग्लिश तिथि से ही अपना बर्थडे मनाया करते थे, तिथि से नहीं मनाते थे, मैराथन के महीने में उनका जन्मदिन आता था। और महाराज पुस्तक वितरण के लिए भक्तों को बहुत एनकरेज करते थे और कहते थे 1 बुक या 2 बुक की बजाय पूरा पूरा कार्टन सेल किया करो। So वेरी ग्रेटफुल टू महाराज फॉर हिज एसोसिएशन एंड अपॉर्चुनिटी टू सर्व हिम। हरे कृष्णा। परम पूज्य भक्ति माधुर्य गोविंद गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।